आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, ये एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है जो कि हर आम दूसरे व्यक्ति को देखने को मिल रही है, जो कि हर किसी व्यक्ति को देखने को मिल रही है। डायबिटीज़ होने के बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, मोटापा, गलत खान पान, हाई बीपी और भी बहुत कुछ। लेकिन जो भी लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे होते हैं, उनमें उनके दिल, दिमाग, उनकी आँखों पर, उनके पैरों पे इसका असर पड़ सकता है या जिस्म के किसी भी हिस्से पर इसका असर हो सकता है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उस पर काबू पा सकते हैं, जो कि है डाइट, एक्सरसाइज, सही वक्त पर दवाई लेना और बेहद ज़रूरी बात, डायबिटीज़ के बारे में सही जानकारी। तो नाजरीन, अगर आज आप भी डायबिटीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या डायबिटीज़ पर अपने कोई सवालात हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नाज़रीन, कुदरत ने इंसानी जिस्म को इस तरह बनाया है कि ये अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी की बदौलत कई बीमारियों का खुद ब खुद मुकाबला कर सकता है। लेकिन फिर भी मुताद्दिद बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनके होने के बाद ही उनका पता चलता है। ताहम उनकी अलामात जरूर जाहिर होने लगती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इन्हीं में से एक मर्ज है ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज या शुगर। शुगर दुनिया में तेजी से आम होती हुई ऐसी बीमारी है जिसे खामोश कातिल कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि ये एक बीमारी कई अमराज का बायस बन सकती है। और हैरत अंगेज तौर पर टाइप 2 शुगर के शिकार 25% अफराद को अक्सर इसका शिकार होने का इल्म ही नहीं होता। डायबिटीज एक आम दायमी बीमारी है जिसमें या तो जिस्म मुनासिब मिक़दार में इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता या फिर ये उसे मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। पैंक्रियाज जिस्म का एक खास उज़्व है जो इंसुलिन पैदा करने में मदद करता है। इंसुलिन खून से शुगर को खुलियों में मुंतकिल करने में मदद करता है, जहां उसे तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, जिसके बाद पैंक्रियाज में पैदा होने वाला हार्मोन इंसुलिन हमारे जिस्म के खुलियों यानी सेल्स को हिदायत देता है कि वो तवानाई के हुसूल के लिए इस शक्कर को जज़्ब करें। डायबिटीज तब लाहिक होती है जब इंसुलिन मुनासिब मिक़दार में पैदा नहीं होती या काम नहीं करती। इसकी वजह से शक्कर हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाती है। डायबिटीज को आम तौर पर 2 जुमरों में बांटा जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ज़ियाबतीस निज़ाम मुदाफ़ियत की बीमारी है। ये इंसानी जिस्म की इंसुलिन फैक्ट्रियों पर हमला करती है ताकि जिस्म में यह हार्मोन इतनी मिक़दार में मौजूद न रह सके कि वो खून में शक्कर की मिक़दार को कंट्रोल कर सके। टाइप 2 डायबिटीज का ताल्लुक उमूमन तर्ज ज़िंदगी से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें जिस्म में जमा चर्बी इंसुलिन के काम करने के तरीके को मुतासिर करती है। इस मर्ज का शिकार होने की सूरत में कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनसे इंदिया मिलता है कि आपको अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि इसके असरात को आगे बढ़ने से रोका जा सके। मामूल से ज्यादा प्यास लगना, पेशाब ज्यादा आना, वजन में इजाफा या कमी, भूख लगना, हर वक्त थकावट रहना, चिड़चिड़ापन, आँखों की रोशनी मुतासिर होना, जख्म के भरने में ताखीर, ये शुगर की कुछ ज़ाहिरी अलामात हैं जिनके होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। काबिल गौर है कि डायबिटीज ताहयात साथ रहने वाली तिब्बी हालत है, लेकिन मुनासिब इलाज, सरगर्म तर्ज जिंदगी, वर्जिश, मुतवाजिन ग़िज़ा और मुस्बत सोच से इस मर्ज के साथ भी एक खुशगवार जिंदगी गुजारी जा सकती है। और इसको मुमकिन बनाने के लिए बस आपके हिम्मत और हौसले की जरूरत है। डायबिटीज़ को काबू में रखने के लिए हमारी सही तर्ज ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि डायबिटीज़ को हमें कंट्रोल करना है, ना कि हमें डायबिटीज़ के कंट्रोल में रहना है।
तो आइए फिर डायबिटीज़ के मौजू को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि डायबिटीज़ है क्या, इसके क्या क्या वजूहात हैं और इसके क्या अलामात हैं। और इन्हीं सभी मौजू पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट का एक बहुत ही खास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सुनील एम रहेजा, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका बहुत बहुत इस्तेमाल है। हमारे साथ है डॉक्टर यशदीप गुप्ता, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, एम्स दिल्ली से। आपका भी इस्तेमाल है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिप्रा गोयल, CDMO होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से। आप सभी का इस्तकबाल है। तो सबसे पहले डॉक्टर रहेजा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा और हमने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की कि डायबिटीज़ से इस वक्त बहुत लोग परेशान हैं। हर दूसरा इंसान डायबिटीज़ उसको परेशानी है डायबिटीज़ की। तो सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए बहुत ही इजी वर्ड्स में कि डायबिटीज़ है क्या। हाँ, देखिए, यदि आप भारत का डेटा देखते हैं तो इस समय 7.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। ओके। यानी कि 75 मिलियन। और ये आंकड़ा 2025 में 10.3 हो जाएगा और अगले 15 साल में हर 10 में से एक व्यक्ति को ब्लड शुगर हाई होगा। ओके। अभी ये रेशो है 12 से 16 के व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ का होना। अलग अलग डेटाज हैं ऑल ओवर इंडिया। पर अगर हम इसकी वजह की बात और करें, इसकी जो वजह है, देखिए, एक तो है जेनेटिक्स प्रीडिस्पोजिशन, दूसरा जो आजकल लाइफस्टाइल है जी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल है। यदि आप देखें जेनेटिकली, अगर आपके एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो बच्चों में होने का चांस 24% है। अगर दोनों को है तो बच्चे को होने का चांसेस हो जाता है 40 से 50%। बाकी जो 60% चांसेस है वो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कहते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर, जिसमें कि लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है। आजकल जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंट्री है। हम लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, पैदल नहीं चलते। एक डेटास के अंदर अभी परसों की रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि भारत में 41% 6% व्यक्ति ऐसे हैं, 10 में से 4 या 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं। ओके। और एक ये मेजर कॉज है डायबिटीज़ का होना, कार्डियक डिसीजेस का होना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी, मोटापा सबसे इम्पोर्टेंट जो कि प्रवेश द्वार है। और दूसरी चीज़ है स्ट्रेसफुल लाइफ है, नींद पूरी नहीं लेना, शिफ्टों में ड्यूटीज़ हैं। मोटापा अपने आप में एक मेजर कॉज है आज की तारीख में टाइप 2 डायबिटीज़ का होना, जो कि 90% व्यक्तियों में टाइप 2 होती है और 10% में टाइप 1 होती है। टाइप इसके किस तरह के क्या क्या? हाँ, टाइप 1 का मतलब है कि टाइप 1 ज़्यादातर बच्चों में मिलती है जिसमें कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा। और टाइप 2 ऐसा है कि जिसमें आप ओवरवेट हैं, आपकी एज 30 साल से या उससे अधिक है या 40 से अधिक है, क्योंकि अभी तो ये 30 साल में भी टाइप 2 आना शुरू हो गया। तो आप ओवरवेट हैं तो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। राइट। दूसरा, आपका इंसुलिन धीरे धीरे, पहले तो सिक्रीशन बढ़ता है इंसुलिन का, लेकिन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ओके। तो उससे क्या होगा कि ब्लड शुगर बढ़ेगा। तीसरा ये है कि सेंसिटिविटी इंसुलिन का कम हो गया, इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा। देखिए, इंसुलिन का कार्य क्या है, बॉडी के अंदर जो भी ब्लड शुगर है, ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, वो हमारे सेल्स को यूटिलाइज करना होता है एनर्जी के लिए। तो इंसुलिन इट्स लाइक ए लॉक एंड की। राइट। तो इंसुलिन चाबी का काम करता है। जी जी। तो यदि इंसुलिन नहीं है हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में, या वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा, उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, तो जो ब्लड के अंदर ब्लड शुगर ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, तो सेल उसको यूज नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से व्यक्ति में कमजोरी रहेगी। सो बेसिकली हम ये समझे कि डायबिटीज में इंसुलिन लेवल जो होता है हमारी बॉडी में जो है वो कम हो जाता है, जिस वजह से एक पेशेंट जो होता है वो डायबिटिक कहलाता है। दोनों, इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और दूसरा उसकी जो रिलीजिंग बन रहा है इंसुलिन धीरे धीरे वो भी कम होता चला जाता है। ओके। डॉक्टर यशदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी बात की कि दो तरह की डायबिटीज़ की हमने बात की, टाइप 1 और टाइप 2। मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके हमें समझाएं कि क्या ये उम्र की वजह से है टाइप 1 टाइप 2, और अगर किसी को है तो उसमें उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वो हमें समझाइए। सो बेसिकली जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो बच्चों की डायबिटीज़ माना जाता है, तो यूजली 15 साल से पहले ज़्यादातर ये डायबिटीज़ मैनिफेस्ट करती है। वेयर हैज़ टाइप 2 डायबिटीज़ है वो यूजली 30 साल से बाद ही करती है, जैसे बताया गया।
इसमें जो सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के वो पर से ग्लूकोज हाई की वजह से होते हैं। तो जो ग्लूकोज के हाई की वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, सिम्टम्स यूजली एक जैसे हो सकते हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा आना, वज़न कम होना, इरिटेबिलिटी, तो इस तरह के इन्फेक्शन होना बार बार। तो ये आई थिंक सिम्टम्स होते हैं जो जिसकी यदि किसी को है तो वो अपना टेस्ट करवाना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा जो मेन डिफरेंस होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में जैसे इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, तो उसकी वजह से कई बच्चे मतलब सीधा पहली बार में इमरजेंसी में ही जो सिम्टम्स लेके प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। तो इमरजेंसी एडमिशन से काफ़ी बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ में पता लगते हैं। इसमें जो मेन ट्रीटमेंट में एक डिफरेंस मैं जरूर हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में जैसे हमने वीडियो में भी दिखाया, सर ने भी बताया कि उसमें जो एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। कोई भी दवा है वो तकरीबन 2 तरह से काम करती है, या तो पैंक्रियास पे जाके इंसुलिन को बनवाने में मदद करती है या उसके काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। मतलब दोनों में इंसुलिन का बनना बहुत अनिवार्य है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बनता है, इसलिए कोई भी टैबलेट हम देंगे वो शरीर में उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जिस तरह से हम टाइप 2 डायबिटीज में देते हैं। ये बहुत मेजर डिफरेंस है जो मतलब पेशेंट्स को समझना चाहिए कि क्यों छोटे बच्चे को भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, क्यों बड़ा भी टैबलेट्स पे काफ़ी साल निकाल सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, जैसे आपने मोटा मोटा बताया दोनों डॉक्टर साहब ने कि टाइप 1 में तो इंसुलिन बनता ही नहीं और टाइप 2 में बनता है, लेकिन उसमें कुछ अनियमितताएं होने की वजह से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। तो मोडेलिटी जो है ट्रीटमेंट की तो बिल्कुल फ़र्क हुआ करती होगी, और बच्चों में अगर इंसुलिन बनता नहीं तो उनका आगे चल के क्या दिक्कतें सामने आती हैं? इसमें ये रहता है कि हम 2 तरह से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि यदि हम इंसुलिन नहीं देंगे तो उसको मतलब एक्टिव एडमिशन, जो मैंने जैसे कहा कि शुरू में इमरजेंसी में भी आ जाते हैं, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। यदि इंसुलिन नहीं लेंगे वो तो उसी टाइम दिक्कत आ सकता है। फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक्टिव इन्फेक्शन के साथ एडमिट होते हैं, यदि हाई शुगर चलता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं, काफ़ी सीवियर होता है तो उसकी वजह से एडमिट होता है। एक हम कहते हैं कि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, यदि मतलब शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो मतलब उनका जैसे उस शरीर पे असर आएगा तो अलग अलग अंगों पे उसका असर आता है। जैसे रेटिना है, मतलब आंखों का पर्दा है, किडनी है, नसें हैं, फिर जो हार्ट की नसें हैं, तो इन पे बड़े अंगों पे और छोटे इसमें मेजर अंगों पे एक्चुअली असर आता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका जो डैमेज है वो प्रोग्रेस करते एक एंड स्टेज मतलब डैमेज पे पहुंच जाती है सिचुएशन। तो बेसिकली एक सिस्टमैटिक बेसिकली तो इट्स अ सिस्टमैटिक डिजीज है। हाँ, तो लाइफ स्पैन पे भी इसका फर्क पड़ता बच्चों की? लाइफ स्पैन पे यदि हम उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारा डैमेज बढ़ रहा है, वो समय से पहले आ रहा है, ऑब्वियसली उस पर पड़ेगा। पर यदि हमें शुरू से पता है डायबिटीज़ है, हम उसको अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब हमारे टारगेट्स मीट करते हैं, हम रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं डॉक्टर के पास, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसका पीरियडिकली जांच होता है, पकड़ा जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, तो फिर यूजली लाइफ स्पैन कैन मैच टू अ नॉर्मल पर्सन। डॉक्टर शिप्रा, मैं आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो होम्योपैथी में अगर इसके ट्रीटमेंट की या किस तरह से क्या रोल होता है डायबिटिक? होम्योपैथी क्योंकि एक लक्षणों पे आधारित पैथी है, तो इसमें डायबिटिक पेशेंट के सभी मानसिक और शारीरिक लक्षणों को हम कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो बेसिकली हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री टेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और क्योंकि इसमें कोमॉर्बिडिटीज़ भी रहती हैं तो उन सब चीज़ों को हम अकाउंट में लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, जो कि एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है और ओवरऑल वेलबींग की तरफ फोकस करती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे डायबिटिक्स, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, तो हमारी जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है ऑलरेडी मीठी होती हैं। जी बिल्कुल। तो फिर उसमें किस तरह से, ये आजकल एक बहुत डिबेटेबल इशू है। पेशेंट्स भी आते हैं, कहते हैं कि हमें तो ऑलरेडी डायबिटीज़ है और आप मीठी गोलियाँ दे रहे हैं। तो आइडियली एक डायबिटिक पेशेंट 1500 से 2500 कैलोरीज दिन भर में ले सकता है। तो होम्योपैथिक गोली 10 से 12 की मात्रा में हार्डली 6 से 8 किलो कैलोरीज प्रदान करती हैं, जो कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट है। फिर भी पेशेंट की कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हम मेडिसिन को डाइल्यूशन या शुगर ऑफ मिल्क में डिस्पेंस करते हैं। डॉक्टर रहेजा, जैसे कि अभी हमने टाइप्स की बात की डायबिटीज़ की, अच्छा कुछ लोगों को तो पता लग जाता है कि वो डायबिटिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता वो डायबिटिक है, लाइक एसिम्प्टोमेटिक। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसी पे आने वाला था कि यदि आप देखें डेटाज, बहुत से पेशेंट में कोई लक्षण ही नहीं होता। हम ये बहुत बार बार एम्फेसाइज करते हैं, प्लीज चेक योर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, देयर मे नॉट बी एनी साइन एंड सिम्टम, बट जब लक्षण आते हैं उस समय बहुत देर हो चुकी है।
हो चुकी होती है। Okay. यदि आप इंडिया भारत का डेटा देखते हैं तो 50% व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ब्लड शुगर हाई है और उनको मालूम ही नहीं है। 50% ने अपना शुगर चेक करवाया, मालूम पड़ा आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है। उसमें से 25% मतलब उसमें से आधे 50% अगेन मेडिसिन लेंगे, 50% अपना टाला मटोली करेंगे, इधर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दिस दैट यू नो दे डोंट एक्सेप्ट। एंड आउट ऑफ दैट 50% लाइक 25 रह गया ना अब तो, उसमें से जो आधे लोग हैं 25% जो मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर के कंसल्ट में है, उनमें से 50% का ब्लड शुगर यदि आप डेटा देखें तो ठीक से कंट्रोल होता है। तो ये हमें एक बहुत सीरियसली, ये हमारे लिए एक बहुत सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होने जा रही है आगे आके। ओके। यदि 8 में से 1 व्यक्ति का ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है और बाकी 7 का नहीं है, तो इसके बाद मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जैसे आपकी आइज़ का इन्वॉल्वमेंट होना, किडनी का, हार्ट का, पैरों का, नर्व्स का, आइज़ का। अच्छा, कुछ लोग डिले बड़ा करते हैं कि नहीं हाँ, अभी मेडिकल सबसे शुरू जरूरी नहीं बात है करनी अभी कि हमने। आपको देखना है कि आप डायबिटिक हैं, इसके अलावा एक प्री डायबिटिक ग्रुप है, Pre-diabetic। उसको भी मैं डिफाइन करता हूँ। डायबिटिक हम कब कहेंगे? जब हम एक व्यक्ति का ब्लड शुगर चेक करते हैं, वो फास्टिंग 126 से ऊपर है मिलीग्राम पर डीएल, और खाना खाने के बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद वो 200 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर है। ओके। या उसका HbA1c जो कि पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल बताता है, अगर उसका 6.5 से अधिक है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 8 या 10 घंटे खाली पेट रहने के बाद 100 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे है, जी। और खाना खाने के बाद वाला या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद 140 से नीचे है, तो आप नॉर्मल है, नॉन डायबिटिक है। अच्छा। और आपका HbA1c अगर 5.74 है तो उससे नीचे है तो। लेकिन अब यदि आप देखेंगे एक बीच का ग्रुप है 140 से 199 जिनका खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर आ रहा है, और जिनका खाली पेट 100 और 125 के बीच में है। ओके। या HbA1c 5.75 और 6.5 के बीच में है, पिछले 3 महीने का जो एवरेज बताता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये होते हैं, ये ग्रुप है प्री डायबिटिक। Okay. अब हमें ये समझना है कि भारतवर्ष में जितने डायबिटिक हैं उससे जो प्री डायबिटिक ग्रुप है उनका डबल नंबर है, अच्छा। ट्वाइस द नंबर। ओके। तो यहाँ पे एक तो इस प्री डायबिटिक का इंपॉर्टेंस ये है कि यदि ये व्यक्ति इस समय लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, डाइट कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज कर लें, नींद पूरी ले, खुश रहें, अपना लाइफस्टाइल वेट को कंट्रोल करें, तो ये रिवर्स कर सकता है योगा में सब रिलैक्स करने से, प्रॉपर लाइफस्टाइल से। और यदि ये व्यक्ति अभी भी अपना वही लाइफस्टाइल, अपना फास्ट फूड खा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, रात को नहीं सो रहे हैं, तो अगले कुछ सालों में, ये दशकों में ये डायबिटिक हो जाएंगे फुल फ्लेज्ड। बेसिकली हम कहते हैं कि डायबिटीज एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन यदि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो इट बिकम्स ए डिसीज, बिकॉज उसके बाद आपका हार्ट, किडनी, लीवर, आपका आईज, ब्रेन, स्ट्रोक होने का सब, और डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक फुट, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो आप एक का जो लॉन्ग रन चीज़ें हैं वो एक बहुत हैवी कहते हैं ना पब्लिक हेल्थ बर्डन होने वाला है। तो हमें इसीलिए ध्यान देना है कि अभी से हम खुद हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, डाइट को कंट्रोल करें, वेट को मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, नींद पूरी लें, और कंटेंटमेंट के साथ योगा करें, मेडिटेशन करें, और अपने बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर साथ में लेके जाएं, क्योंकि यू नो द हेल्दी लाइफस्टाइल बिगिंस विद यू। राइट। जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे करेंगे। बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल हमें वाकई यही follow सवाल जो डॉक्टर रहेजा ने हमें बताया, डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्री डायबिटीज़ ऐसे लोग हैं जो कि दहलीज पे खड़े हैं, डायबिटीज़ होने की दहलीज पे, फुल ब्लोन उनको डायबिटीज़ हो सकता है, तो डॉक्टर साहब ऐसे लोग अगर एक्सरसाइज या कुछ आप लोग जैसे बताते किस तरीके से वो रिवर्स कर सकते हैं अपने डायबिटीज़ को, परमानेंट ना हो उनको? तो पहले ये सवाल इस पे मैं एक ऐड करना चाहूँगी, क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? डायबिटीज़ जरूर रिवर्स हो सकती है। आई थिंक जो पहला सवाल है जैसे प्री डायबिटीज़, और इसी के साथ हम लेके जा सकते हैं कि डायबिटीज़ के शुरुआती स्टेजेस, आई थिंक दोनों को हम क्लब करके एक जवाब बना सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि जैसे डायबिटीज़ हुआ क्यों या प्री डायबिटीज़ हुआ क्यों, तो जैसे सर ने बताया कि बेसिकली लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, यदि आपका डाइट ठीक नहीं है, आपका एक्सरसाइज शेड्यूल ठीक नहीं है, आपका स्ट्रेस बर्डन ज़्यादा है, आपका स्लीप डेप्रीवेशन है जो इनडायरेक्टली आपका फिर स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करता है, तो यदि इस तरह की सिचुएशंस हमारी ख़राब है, मतलब ये बिहेवियर ख़राब है और हम इसको रिवर्स कर लेते हैं अच्छे से,
एंड उसके ऊपर थोड़ा सा और एडिशनल एफर्ट डालते हैं तो वो ऑब्वियसली हम जो प्री डायबिटीज से नॉर्मल स्टेज में आराम से जा सकते हैं। इसी में ही जैसे किसी का मतलब वेट बहुत ज़्यादा है, लाइक हाइट के हिसाब से फॉर एग्जांपल 60 kg होना चाहिए, किसी का 80 kg है, उसका 1 या 2 टैबलेट चल रही हैं, ऐसा पेशेंट मेहनत करता है 60 से नीचे अपना वेट लेके आ जाता है, तो उसके जो टैबलेट्स बंद होने के बहुत ज़्यादा स्कोप रहते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, संभावनाएं काफ़ी हैं। सो बेसिकली कोई भी हम अच्छी चीज़ें करेंगे, डाइट एक्सरसाइज पे यदि हम इन्वेस्ट करेंगे, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका गेन आपको जरूर मिलेगा पेशेंट को। बिल्कुल। डॉक्टर चिपरा, जैसे कि अब हमने डाइट की बात की, तो आप किस तरह की डाइट रिकमेंड करती हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट को लेनी चाहिए? जी, नॉर्मली इंडिया में डाइट को लेके अवेयरनेस बहुत कम है। पेशेंट जैसी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है वो सोचते हैं मैंने चीनी बंद कर दी, मिठाई बंद कर दी और मेरा काम पूरा हो गया। जबकि डाइट, यदि आप डायबिटिक डाइट को यदि देखें तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रैंकिंग है या जिसमें कि हम जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो कितनी देर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है उसको ये हमें बताता है। तो ये हमें कैसे पता चले कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना किस में है? मतलब ये कहीं एक्चुअली मेंशन इसके लिए चार्ट्स अवेलेबल हैं। ओके। तो 0 से 100 तक इसकी रैंकिंग रहती है। 100 प्योर ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और एक डायबिटिक डाइट में 0 से 55 तक के जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इंक्लूड करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और पारंपरिक तरीके से जो भारतीय डाइट रही है उसमें मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, गेहूं भी इसमें आता है, भुना चना है, मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, कुछ रस वाले फल हैं, इन्हें हम इंक्लूड करें तो जो शुगर स्पाइक्स होती हैं उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। साथ में इस डाइट में फाइबर बहुत अधिक होता है तो वेट लॉस में भी ये मदद करती है। डॉक्टर इसमें बेसिकली आजकल जो आया वो लेटेस्ट आया प्लेट कॉन्सेप्ट। प्लेट, अच्छा। हाँ जी, उसमें क्या करना है, आपकी जो प्लेट है गोल 50% हिस्से में जब आप खाना खाते हैं तो आपको इंश्योर करना है इसमें हरी सब्जी और बाकी सब्जियां हैं, ठीक है। बाकी जो 25% है उसमें आप प्रोटीन्स वाली चीज़ें लेंगे जिसमें कि वेजिटेबल प्रोटीन में जैसे साबुत चना, साबुत अनाज, राजमा, दालें, पनीर 50 ग्राम तक। ओके। और बाकी जो 25% है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे। ओके। तो एक ये लेटेस्ट जो हम आजकल पेशेंट को बताते हैं कि भाई वेन एवर इवन आई गो फॉर ए लंच और डिनर, फर्स्ट आई विल स्टार्ट ईटिंग सैलेड्स, देन प्रोटीन कंटेंट भी लेना ज़रूरी है, तो उसके बाद जो प्रोटीन है उसमें उसको लेते हैं। और सीरियल आप ले सकते हैं उसमें, अगर यदि आप साउथ इंडियन है चावल लीजिए, इसमें आप सब वो मिक्स पहले वाले चावल में भी तो ये कहा जाता है कि शुगर बढ़ाता है वो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायबिटिक डाइट हम ये कहते हैं यदि आपको डायबिटीज़ है तो पहली बात है आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरा पेशेंट जैसे सुनता है पहले परेशान होता है। लेकिन आप देखिए वसीम अकरम, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बहुत बड़े बड़े एथलीट्स, फुटबॉल प्लेयर्स को डायबिटीज़ है और वो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया और ओलंपिक में मेडल भी जीते हैं जी। तो आपको ये बात सोचना है कि यू कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। ओके सर, मैं आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो, लगता है कोई टेक्निकल। सर यहाँ पे एक सवाल ही उठता है कि अगर हमारी जो प्री डायबिटीज स्टेज है, आपने बताया एक बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं, आई थिंक कॉलर, हाँ नहीं कंटिन्यू कर। तो प्री डायबिटीज स्टेज को हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जांचों का जहाँ तक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है जिससे पता लग सके हाँ इस व्यक्ति को फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो चुका है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना ब्लड शुगर चेक कराइए खाली पेट। और ये हमने हॉस्पिटल में जीबी पंत में देखा कि पेशेंट किसी सर्जरी के लिए आया है या किसी प्रोसीजर के लिए आया है, तो हमें हमारे एक रूटीन है, डॉक्टर साहब भी मेरे से एग्री करेंगे कि हम स्क्रीनिंग में हीमोग्लोबिन काउंट्स, ब्लड शुगर करते हैं। तो आपने देखा इसका शुगर तो 371 है, राइट। तो आपको मालूम पड़ता है कि यार इसको तो पहले डायबिटीज़ ठीक करनी है। ऐसे मैंने कई पेशेंट्स को, जब उसमें न्यूरो सर्जरी का पेशेंट आया ऑपरेशन कराने ब्रेन का और देखा उसका ब्लड प्रेशर 200/140 है। तो ये सारी चीज़ें अब एक रूटीन स्क्रीन में होना चाहिए और सरकार ने इसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हम रिकमेंड करते हैं
40 ईयर्स एंड यदि आप अबव हैं तो अपने आप को आप ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें अवश्य चेक कराएं। समय रहते यदि आपको मालूम पड़ जाता है तो आप अच्छे लाइफस्टाइल से इस चीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। और यदि आपको डायबिटीज़ हो भी गई है तो भी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना। 40 to 50% रोल है डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, 50% रोल है मेडिकेशन जी, का। डॉक्टर तो दोनों को मिला के चलना है। जी डॉक्टर यशदीप, जैसे कि अभी हमने डाइट की बात कर रहे हैं, सर ने तो प्रॉपर प्लेट का हमें वो बताया सिस्टम जो शुरू हो रहा है। अच्छी बात है, डाइट के बारे में हम सब कॉन्शियस भी होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो डायबिटिक डाइट की बात कर रहे हैं वो एक हेल्दी ही डाइट है, पर इसके साथ हमें क्या ऐड करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। कॉलर है हमारे साथ, जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है जी। अपना नाम बताइए। मैं नैन्सी बात कर रही हूँ दिल्ली से। एक्चुअली मेरा सवाल मेरे भैया के लिए है जी। मेरे भैया को ना प्रॉब्लम थी, तो 3 महीने का जो शुगर लेवल एवरेज आया था वो 9.5 था। ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू इसे रिकवर किया जा सकता है या नहीं? ओके। क्या एज है आपके ब्रदर की? मैम उनकी 38। 38 है। डॉक्टर यशदीप, आप इसका जवाब दीजिए प्लीज। सो जैसे 9.8 इसको हम हाई A1C मान के चलते हैं, तो इसमें जो पहला कदम ये रहता है कि डाइट और एक्सरसाइज ये तो रहेगा किसी भी पेशेंट का हो। तो इस तरह के पेशेंट का यदि ग्लूकोज हाई रहता है तो शुरू में हम टैबलेट्स जरूर डालते हैं इन पेशेंट्स को, क्योंकि ग्लाइसीमिया एक बार जल्दी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़्यादा देर शुगर हाई रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस और कई प्रॉब्लम के चांसेस बने रहते हैं। तो एक बार उसको डाइट, एक्सरसाइज प्लस मेडिकेशंस पे डालते हैं, फिर उसको यूजली हम क्लोज फॉलोअप पे रखते हैं, जैसे 2 to 4 वीक्स में एक बार उसका रिस्पॉन्स देखते हैं ड्रग्स का। तो यदि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, पेशेंट डाइट एक्सरसाइज पे अच्छी मेहनत कर रहा है और डाइट एक्सरसाइज का असर भी बॉडी पे अच्छा पड़ रहा है, तो उसकी टैबलेट्स फिर हम कम करना शुरू कर देते हैं। तो कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और उनकी जो टैबलेट शुरू में हम डालते हैं कंट्रोल करने के लिए, वो कम होके बंद भी हो सकती है। बट एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करके ड्रग्स के लिए जानना जरूरी है कि इस पेशेंट को ज़रूरत है कि नहीं। थैंक यू डॉक्टर यशदीप। अगर हम अपने सवाल को फिर से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अभी हम डाइट की बात कर रहे थे, डायबिटिक डाइट की हमने बात की। तो आपको क्या लगता है कि डायबिटिक डाइट क्या एक हेल्दी डाइट ही है वो, लेकिन उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमें ऐड करनी चाहिए? सो बेसिकली ये काफ़ी मिसकंसेप्शन रहता है कि जब पेशेंट्स को डायबिटीज़ का पता लगता है, उनको लगता है कि हमारी सारी डाइट बदल गई है जी, राइट। अब हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते। आई थिंक ये भी एक मिसकंसेप्शन है। जो डायबिटिक डाइट का क्या मतलब है? डायबिटिक डाइट का ये मतलब होता है कि हेल्दी डाइट टेकन इन अ डिसिप्लिन मैनर। राइट। जब हम एक अच्छी डाइट एक डिसिप्लिन तरीके से लेते हैं, उसको हम डायबिटिक डाइट बोलते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है कि हम ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तीनों करते हैं। हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि जो जैसे डॉक्टर साहब ने प्लेट मॉडल बताया, वही प्लेट मॉडल हम पेशेंट्स को बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप 8 बजे का ब्रेकफास्ट आपका फिक्स है, तो तकरीबन पेशेंट 8 बजे ही ले। Right. वही यदि ब्रेकफास्ट 8 का कभी 9, 9:30 जाता है, उसको हम थोड़ा सा एरेटिक डाइट पैटर्न बताते हैं। तो सर, मैं आपको फिर से यहाँ रोकना चाहूंगी। एक कॉलर है बेंगलोर से, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yeah, good afternoon. My name is Salim. यस मिस्टर सलीम। Yeah, I am from Bangalore. राइट। आपकी क्या My एज age है? is 68. ओके। My age is 68. Yeah, I can hear you. या प्लीज Yeah, live you program can I am continue. watching. Can you reduce the volume of your television? 68. Yeah. Can you just reduce the volume Yeah, of your the television thing so is- that we can hear you properly? Yeah, one second. I will reduce the volume. Sure. Yeah, my question is, my question is, I am a fitness freak. Okay. I go for 1 hour jogging, brisk walk, and I eat normal food, Okay. veg, non-veg. जी, continue. What you And- exactly want to know? Like, you are a fitness freak? Yes. Yeah. My question is, even though I am healthy, sometimes frequent urination is there. Sorry? Can I Frequent conclude that this urination, is okay. because of? Frequently.
ओके ओके Yes. बार बार Okay, पेशाब जाना okay. No, frequency in urination is more. ओके फाइन ओके गॉट ऑल इट। राइट ओके सो डॉक्टर रहेजा इनको फ्रीक्वेंट What देखिए will be the cause? What will be the cause? या आपका एज 68 है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो 68 की एज में ज़्यादातर हम कहते हैं बोनाइन हाइपरट्रॉफिक प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है, जो मेन रीज़न हो सकता है। लेकिन ऐसा हाई ब्लड शुगर में भी हो सकता है। तो आप एक अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए, ब्लड शुगर चेक करवा लीजिए, और एक प्रोस्टेट के लिए आप एक सिंपल खाली पेट अल्ट्रासाउंड कराते हैं KUB का, तो उसमें प्रोस्टेट का साइज़ आ जाता है। नॉर्मल साइज़ है लेस देन 23, और अगर ये 29 एंड अबव है तो माइल्ड है, और वो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं उसके, बेनाइन हाइपरट्रॉफिड। और एक प्रोस्टेट एंटीजन भी अगर डॉक्टर को ज़रूरी लगेगा तो वो प्रोस्टेट एंटीजन भी करवा सकते हैं। तो इसके अलावा यूरिन में इन्फेक्शन होना, UTI का होना एक मेजर कॉमन कॉज हो सकता है, जिसमें कि आप यूरिन को रूटीन चेकअप करा लीजिए, कल्चर चेकअप करा लीजिए। बेस्ट है कि आप एक फिजिशियन से या सर्जन से मिलके इसको प्रॉपरली चेकअप कर लीजिए। इसमें ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, इट इज़ ए ट्रीटेबल। राइट डॉक्टर यशदीप, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जैसे कि आपने बताया वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों की क्या आदत होती है ज़्यादातर, या तो जो गैप होता है खाने के बाद, या तो वो मंचिंग करने लग जाते हैं बीच में, या फिर वो इतना एक्स्ट्रा गैप कर देते हैं कि फिर उन्हें लगता है कि शुगर लो हो रही है हमारी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये कितना गलत है और किस तरह से इसे फॉलो करें। सो जैसे मैंने शुरुआत की थी कि डायबिटिक डाइट एक हेल्दी डाइट प्लस डिसिप्लिन को कहते हैं। तो मैंने 3 मेजर मील्स जैसे हम लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उसमें मतलब आपकी अमाउंट और टाइमिंग्स फिक्स रखने की कोशिश करें। इसमें फिर जो हम मंचिंग की बात करते हैं, स्नैकिंग्स की बात करते हैं, उसका क्या फ्रिक्वेंसी होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो 2 से 3 घंटे यूजली काम करता है। यदि हमारे शरीर में कोई ऐसी दवा चल रही है, जैसे इंसुलिन ले रहे हैं, या कोई ऐसी शुगर की दवाई चल रही है जो शुगर को लो करने की टेंडेंसी रखती है, तो यदि हम बीच में स्नैक्स नहीं लेंगे तो शुगर लो हो सकता है। इसलिए स्नैक्स लेना अनिवार्य है, ये पहली बात। अब स्नैक्स की अमाउंट को रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी इंसुलिन देते हैं यूजली बड़े खाने को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। जब भी हम किसी के 4 डोजेस इंसुलिन के डालते हैं तो 3 डोजेस खाने से, बड़े खाने से पहले डालते हैं। इसका मतलब कि हम स्नैक्स को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नहीं डाल रहे। यदि हम स्नैक्स में ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो वो अपने आप में शुगर छोड़ देगा, जिसको इंसुलिन या कोई ऐसी ड्रग कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जैसे आपने कहा मंचिंग, तो वो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो इरेटिक मतलब एक संतुलन को बिगाड़ देता है शुगर का। बिल्कुल। तो स्नैक्स हम क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट लंच के बीच में एक छोटा स्नैक्स, लंच और डिनर के बीच में ऐसी एक छोटा स्नैक्स। कई बार क्या होता है कि हम लंच 1 बजे लेते हैं, डिनर 8 बजे लेते हैं, तो 7 घंटे का गैप हो जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि स्नैक्स को स्प्लिट कर देते हैं, जैसे 4 बजे और 1 साढ़े 5 छोटे छोटे स्नैक्स, और ऐसे बेड टाइम स्नैक्स। तो 3 मेजर मील्स एंड 3 माइनर मील्स, और जो इवनिंग स्नैक्स को उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसमें मंचिंग आपका एक क्या रहता है कि बॉडी की जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो कंटिन्यूसली मिलती रहती है, एक रेगुलेटेड मैनर में मिलती है कि जो आपकी मेडिकेशन दे रही है उसके साथ मैच रहता है, कंट्रोल अच्छा आता है। एक रेगुलेटेड तरीके से चीज़ें हैं। डॉक्टर शिप्रा, अगला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, होम्योपैथी का क्या रोल है, कितना कारगर है होम्योपैथी डायबिटीज़ के इलाज? होम्योपैथी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ पेशेंट्स में एज एडजुवेंट या एड ऑन पैथी काफ़ी अच्छा बेहतर विकल्प है। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत सी दवाइयों के बावजूद भी पेशेंट कोमॉर्बिडिटीज़ भी उसमें होती हैं, मेंटल स्ट्रेस है। तो यदि हम होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दें तो इन चीज़ों को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। इसी के साथ मैं ऐड इसमें एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अभी डॉक्टर यशदीप ने बताया कि जो मिड मील स्नैक्स होते हैं जो लेने चाहिए, जो लोग उसको जनरली लोग नमकीन, बिस्किट्स, मैदा वो लेकर उसको पूरा करते हैं अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स, तो उसको कैसे हम किस चीज़ से उसको रिप्लेस करें? जी बिल्कुल, इसमें जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका काफ़ी हाई रहता है, तो वो डायबिटिक डाइट में उसका पैटर्न काफ़ी बिगाड़ देते हैं। तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप भुने चने या मखाना या पीनट्स इस तरह की, या जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनकी सर्विंग आप ले सकते हैं। पीनट्स के लिए जनरली कहा जाता है कि मतलब लोगों को जानना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल उसमें ज़्यादा हाई रहता है। नहीं, रोस्टेड पीनट्स यदि आप मॉडरेट अमाउंट्स में लें तो वो क्रेविंग्स को भी सेटाइट करता है और प्रोटीन भी उसमें अच्छा होता है। क्योंकि समोसे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं आमतौर पे लोग खाते हैं और उससे डायबिटिक
अनकंट्रोल हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये ऑप्शंस आपने काफ़ी अच्छे बताए मैडम। जी डॉक्टर रेजा, जैसे लोगों का ये मानना होता है कि दवाइयाँ लेते जा रहे और एक टाइम पे कहते हैं कि दवाइयों का असर ही ख़त्म हो गया है, अब दवाइयाँ काम ही नहीं करती हैं, हम ऐसा क्यों होता है और उसका ऑल्टरनेट क्या है? हाँ देखिए, यदि आपको लंबे समय तक डायबिटीज़ है 10 साल 15 साल, तो जैसे मैंने बताया कि शुरू में इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम है, कार्य कम कर रहा है लेकिन इंसुलिन रिलीज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है पैनक्रियास से इंसुलिन निकलना भी कम होता चला जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं आ रहा। तो उस समय आपको डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए। उस समय डॉक्टर पसंद करेंगे आपको इंसुलिन ऐड करना। अच्छा, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे बहुत से पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब इंसुलिन ऐड नहीं कराना। बिल्कुल, यही मैं जानना चाहती हूँ, लोग डरते बहुत और हैं। ये एक मिथ है, आपको ये समझना है कि जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है, ये हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब यदि हम इंसुलिन ऊपर से इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। हम अपने बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को इंसुलिन बाहर से दे के सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज लाइक हाइपोथायराइडिज्म की थायराइड हार्मोन कम है तो हम टेबलेट देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन अभी इंजेक्टेबल फॉर्म में ही है। हालांकि नेजल इंसुलिन और ये सब आ रहे हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, अभी उनका भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में सच। तो यदि आप देखें इंसुलिन अब बहुत अच्छे प्रकार के आ गए हैं और हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जिसको हम बेसल बोलस इंसुलिन कहते हैं और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स आ गए हैं। यहाँ मैं प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लेना चाहता। जी बिल्कुल। और यदि आप इनको रेगुलर डॉक्टर के सुपरविजन में लेते हैं तो आप अपना ब्लड शुगर एज गुड एज नॉर्मल इंडिविजुअल हेल्दी जो कि नॉन डायबिटिक है उस टाइप से कंट्रोल तो कर आपका सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि इंसुलिन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो लोग डरते हैं इंसुलिन लगाने से, तो उनके लिए आप ये कहना चाहते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल, बट अंडर द एडवाइस एंड सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम एज ए फिजिशियन पेशेंट का पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। हम पेशेंट को डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान देते हैं जिसमें कि पूरा डाइट के बारे में बताते हैं और डाइट प्रेफरेबली मैं चाहता हूं कि यदि आप साउथ इंडियन हैं तो अपना साउथ इंडियन डाइट को ही मॉडिफाई करें। ओके। नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन डाइट को अडॉप्ट करें, ईस्ट इंडियन है तो उसी को, गुजरात से हैं तो गुजरात की डाइट को अपने जो बेसिक डाइट जैसा है देश वैसा उसको वैसा लेके चलें। उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने हैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस एक्सपर्ट की राय के अनुसार। इट्स ए लाइफ टाइम थिंग, अभी हमारे साथ एक कॉलर पेशेंट्स को हैं, सस्टेन करें डॉक्टर साहब, और एक्सरसाइज रेगुलर करें। और जो मेडिसिन हैं वो हम पेशेंट को डायग्नोस करके ऑन मेरिट उसकी डोज को रेगुलेट करते हैं। और मील्स को भी जैसे डॉक्टर यशदीप ने बताया कि एकदम ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। आप 3 मील्स को 6 मील्स में स्प्लिट करें, 3 मेजर एंड 3 माइनर। ओके। और आप देखें इंसुलिन काम कम कर रहा है, रिलीज कम हो रहा है, तो ऑलरेडी इंसुलिन डॉक्टर इनसफिशिएंसी साहब है। अभी आपसे compromise है। कंटिन्यू करेंगे। एक फ़ोन कॉलर हैं, आपका इस्तकबाल है, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। आप लाइन पे हैं, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर यशदीप, जैसे कि सर ने बताया इंसुलिन लेने के बावजूद या दवाइयाँ लेने के बावजूद भी समटाइम्स ये होता है कि जो शुगर लेवल होता है वो एकदम से गिर जाता है या फिर एकदम से हाई हो जाता है। मेडिकेशंस भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो इस पोजीशन पे एक फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए अगर किसी का शुगर लेवल एकदम से लो हो जाए तो? आई थिंक ये लिसनर्स के लिए काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट्स को इंसुलिन चल रहा है या ऐसी कोई ड्रग्स चल रही है जो शुगर लो करता है, तो मतलब हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लो होने के चांसेस रहते हैं। Okay. वो एक इस बीमारी का हिस्सा है। तो इसके लिए जो हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं पेशेंट को, वो यूजली 3 चम्मच ग्लूकोज, जो ग्लूकोन डी का जैसे पैकेट आता है, तो ग्लूकोज के 3 चम्मच वैसे या पानी में मिला के जैसे वो उसको सुविधा है वो जो ले, क्योंकि वो ग्लूकोज सीधा डायरेक्ट शरीर में जाता है और एकदम आपको जो मुसीबत से वो निकालता है। Okay. जब आप एक बार अपने आप को करेक्ट कर लेते हो, सिम्टम्स आपके खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद छोटा सा स्नैक्स लें कि वो दोबारा लो ना हो। ओके। यूजली ये रहता है। और यदि ग्लूकोज नहीं है तो फिर 120 ml के करीब जूस ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह का पदार्थ नहीं, वो ऐसे ही ले सकते हैं क्योंकि जूस में चीनी मिला होता है। नहीं, मिल्क की बात कर रही हूँ। हाँ, मिल्क स्किम्ड ले सकते हैं, तो उसमें भी कैलोरीज होती हैं, तो वो फ्रीली शरीर के अंदर जाके एकदम से शरीर को मुसीबत से निकाल लेती है। ओके। ओके। और अगर किसी का शुगर जैसे हाई हो जाता है, हाई रहता है, तो हाई का यूजली क्या होता है कि आपको ये देखना रहता है कि हाई
मतलब दिन में एक पहर में हुआ है, सिर्फ आज हुआ है, बाकी दिन ठीक रहता है, कि क्रॉनिकली कि हर वक्त आपका हाई रहता है। यदि आपका किसी समय पे हाई रहता है तो यूजली डाइट या एक्सरसाइज में कोई गड़बड़ हुई होगी उस दिन में, जो आपको ध्यान देना है कि क्या गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से आज हाई हुआ है, बाकी दिन नहीं हाई हुआ है। यदि आपका क्रॉनिकली हाई रहता है देन आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है कि हाई है, तो फिर उसका फिर डोज टाइट्रेट होगा, बढ़ेगा मेडिकेशन यूजली। ओके तो यूजली इस तरह से रहता है। डॉक्टर शिप्राम, हाँ, मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा मैसेज आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि उनकी कंट्रोल में अपनी डाइट और हर लाइफस्टाइल चेंज करने का। जी बिल्कुल, डायबिटीज़ के मरीज यदि अपनी लाइफ में 3D को भी अपना लें, डाइट, डेली एक्सरसाइज एंड ड्रग्स या दवाइयाँ, तो उनकी लाइफ डिसिप्लिन रहे, जैसा कि सर बता रहे थे, तो डायबिटीज़ को हराने में कोई मुश्किल हमें नहीं होगी। नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर रहेजा। मैं भी चाहूँ आप भी एक मैसेज। देखिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। डायबिटीज़ हो भी गया है तो कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है, इसका ट्रीटमेंट संभव है। बी, अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, मॉनिटर करते रहिए। सी, कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करते रहिए। डाइट, डी से डाइट को आप ठीक से नियंत्रित करिए। यू हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। और दूसरा है ई, एक्सरसाइज रेगुलर करिए। और रेफ, फॉलो द एडवाइस वी आर गिविंग इन दिस शो। एक्सपर्ट्स की एडवाइस जरूर मानें। डॉक्टर यशदीप, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सर के जो ABCDEOC के ऊपर एक्सटेंड करूंगा। सो एफ, फैमिली इन्वॉल्वमेंट। फैमिली की सपोर्ट डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अपने जो भी पेशेंट आपके घर में उसको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जो भी वो उसको बताया जाता है उसमें उसको पूरा करने में। फिर हम जी कहते हैं गोल्स। अपने गोल्स देखिए, डॉक्टर से डिस्कस कीजिए क्या आपके गोल्स हैं, उसको अपना अचीव करने में अपनी कोशिश कीजिए। एच, हम कहते हैं हेल्थ सिस्टम। ऐसे मत कीजिए कि आप डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ सिस्टम से ज़रूर जुड़िए। आई, इंडिविजुअलाइज काउंसलिंग हम कहते हैं कि आई मतलब कि आपका और दूसरे पेशेंट में फ़र्क हो सकता है। ऐसा ना सोचे कि इसकी ये दवाई चल रही है वही दवाई मैं ले लूँ, तो इसके कहते हैं इंडिविजुअलाइज। और जे होता है जॉयफुल लिविंग। खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिए। तो ये हम A to J अप्रोच कहते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, जो अपनाएंगे तो खुशहाल रहेंगे। सो टेक होम मैसेज ये है, जैसे कि हमारे सभी माहिरीन ने बताया, कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, लेकिन उसके साथ डिसिप्लिन भी फॉलो करना है। डाइट के साथ डिसिप्लिन, अगर आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में आए और डायबिटीज़ के बारे में हमें जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellodoctor@ddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है DD उर्दू। अब अपने मेज़बान आदित्य कुमार और रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ